गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। कौन सा लेक्चर लेके आया हूँ बेटा आपके लिए? एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ। और आज के लेक्चर को क्या पढ़ाऊंगा? आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है जब ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड, तो घूमने की वजह से करंट बनता है ना। तो वो करंट आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या लिथियम हो, उसके लिए Z पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा करंट, है ना। करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो किस पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रेडियस nth ऑर्बिट का डिपेंड करता है n² के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी nth ऑर्बिट की प्रोपोर्शनल होती है Z/n की। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, अब मेरे को एक बात बताओ, टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो टाइम पीरियड होता है 2πr, टोटल डिस्टेंस चला, और किस स्पीड से चला? v स्पीड से चला। तो टाइम आ गया, खत्म बात। टाइम आ गया 2πrn डिस्टेंस अपॉन स्पीड vm। अब प्रोपोर्शनलिटी डालूंगा मैं, 2π तो कांस्टेंट है, rn की प्रोपोर्शनलिटी में डल जाएगा n²/z, बहुत बढ़िया, इनटू vn की प्रोपोर्शनलिटी में डल जाएगा z/n, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? z/n, vn में डल जाएगा ना, तो ये रहेगा n/z। तो टाइम पीरियड nth ऑर्बिट का जो डिपेंड करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा n³ के और z² के। बोलो क्लियर है? यस और नो? से यस और नो। तो बी केयरफुल अबाउट दिस रिलेशन, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस रिलेशन। अच्छा सर एक बात और, अगर टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है ना। सेकंड हम लिख लेते हैं यहीं पर ही, फ्रीक्वेंसी। क्या लिख लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम बनेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इवन प्रोपोर्शनलिटी भी क्या रेसिप्रोकल ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का इन्वर्सली करूंगा तो Z² ऊपर आ जाएगा और n³ नीचे आ जाएगा। यस और नो? तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस रिलेशन आल्सो। तो यहां पर हमने सीखा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आएगा करंट। क्या आएगा सर? करंट। अब सुनो, करंट की अगर मैं बात करता हूं तो करंट कैसे आएगा? सबसे पहले करंट इन nth ऑर्बिट, करंट इन nth ऑर्बिट। अब ये समझते हैं nth ऑर्बिट में करंट। अच्छा सुनो, ये न्यूक्लियस है Ze चार्ज का, और ये Rn दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रोटेशन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर ये करंट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है, तो क्या आएगा? करंट आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो करंट कितना आएगा? nth ऑर्बिट में जो करंट आएगा वो क्या, उसके किसके कैसे बनेगा? वो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज अपॉन टाइम पीरियड आया कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो चार्ज तो E है, यानी करंट जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। खत्म बात। और फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? अभी बताई थी आपको मैंने। यहाँ टाइम पीरियड की क्या होती है? टाइम पीरियड होता है 2πrn/vn। तो Rn में आया था n²/z, n²/z, तो ये हो जाएगा Z²/n³। क्या हो जाएगा सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो करंट आ गया इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के अंदर। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सही बात है सर। क्लियर है ना एकदम? अरे यार खुद सोचो ना, टाइम पीरियड अभी बताया था Rn/2πr/vn के प्रोपोर्शनल था। यस और नो? तो Rn किसके प्रोपोर्शनल था? n² के, और Vn किसके था? Z/n के। तो टाइम पीरियड आ गया था ना n³/z², तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा? Z²/n³। यस और नो? अब तो बोल दो यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो।
क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ सर, करंट हो गया क्लियर। अब करंट हो गया, ये करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बनाया कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चक्कर मारने के कारण nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कुछ ना कुछ सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है जल्दी बोलो। म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 RN। यस और नो? म्यू नॉट आई अपॉन 2 R। तो nth ऑर्बिट में करंट किसके प्रोपोर्शनल है? nth ऑर्बिट में करंट देखो, nth ऑर्बिट में करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड आया था कि नहीं आया था? तो करंट आया था जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शनल। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और रेडियस n स्क्वायर अपॉन z के प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी nth ऑर्बिट में, ऊपर ऊपर चला जाएगा z क्यूब अपॉन n की पावर 5 के प्रोपोर्शनल। यस और नो? ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई। अब किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। चलो किसकी बात कर लेते हैं सर? मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर? ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सही है सर? यस और नो तो बोल दो सर। यस सर, ठीक है। अब समझो, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम होता है Q अपॉन 2m। यस और नो? याद करो, आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था, मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा सर nth ऑर्बिट का? E अपॉन 2m और एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट। अब एंगुलर मोमेंटम याद करो, क्या पढ़ाया आपको? एंगुलर मोमेंटम तो क्वांटाइज्ड होता है NH अपॉन 2π। तो यानी एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट के प्रोपोर्शनल होता है, n के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्ट सिर्फ n के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? n के। बी केयरफुल अबाउट दिस रिलेशन आल्सो। स्क्रीनशॉट ले लो सर। ले लिया? लास्ट वन एक और बता देता हूँ इसमें, टॉर्क। क्या बता देता हूँ? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर? m क्रॉस b। याद करो, m भी है और आपका b भी है। आपके पास क्या है? m भी है और b भी है। टॉर्क होता है सर सिक्स्थ वन, टॉर्क। अब समझो nth ऑर्बिट में टॉर्क समझो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। यस और नो? बिल्कुल होता है। अभी अभी आपने m जान लिया है कितना होता है। प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं बात करूं तो m, तो m लिख लेते हैं एक बार चलो, और bn। आपने अभी भी जाना है मैग्नेटिक मोमेंट की प्रोपोर्शनलिटी। अभी अभी आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी भी लिखवाई है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की प्रोपोर्शनलिटी क्या थी? n। और मैग्नेटिक फील्ड की बताई थी, जल्दी बोलो, IN अपॉन RN। म्यू नॉट I अपॉन 2RN बताई थी कि नहीं बताई थी सर? मैग्नेटिक फील्ड IN प्रोपोर्शनल था किसके? RN तो n स्क्वायर अपॉन z के प्रोपोर्शनल था, और IN प्रोपोर्शनल था किसके? z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के, सॉरी n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के। ये किसके प्रोपोर्शनल था? सॉरी z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के। ठीक है ना? तो z क्यूब हो गया था अपॉन n की पावर 5 हो गया था, ये हो गया था z क्यूब अपॉन n की पावर 5। ठीक है ना? तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा z क्यूब अपॉन n की पावर 4 के। ठीक है ना? बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? एक बार ही चेक कर लेना कैलकुलेशन, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। बोलो क्लियर है आपको? तो ऐसे ऐसी वैरायटी आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया करंट, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, मैग्नेटिक मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन चीज़ों पर भी आपसे डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, होप करता हूँ आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।